हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 9B के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका स्टेटमेंट है हमारा, इन एन एपी इफ द 12th टर्म इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमें यहाँ पे देखिए वैल्यूज गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है T12 इक्वल्स टू -13। अब देखिए जो हमारा T12 है इसे हम A एंड D के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11D और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -13। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड देखिए हमें कह रहे हैं कि जो हमारे स्टार्टिंग के 4 टर्म है इनका जो सम का वैल्यू है ये है हमारा 24, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे S4 इक्वल्स टू 24। अब इसे देखिए हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा S4 इक्वल्स टू 4/2 ब्रैकेट ओवर 2A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए Sn का वैल्यू हमारा 24 है, ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड ब्रैकेट ओवर हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2A प्लस, यहाँ से देखिए हमारा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3D। 2 से हम देखिए 24 को डिवाइड कर लेंगे तो ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 12। ये हमें मिल गया, राइट। ये वैल्यू हो गई हमारी। इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड वी गेट। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 12 और इसे देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस हो जाएगा हमारा 22D एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -26। अब देखिए इसके हमें साइन चेंज कर लेने हैं, राइट। तो ये हो जाएगा इस तरह से वैल्यू हमारा ए वाले जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -19D और ये देखिए बोथ हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो यहाँ से D का हमारा वैल्यू हो जाएगा 38/19 और माइनस को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये देखिए 19 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें D का वैल्यू मिल जाएगा -2, राइट। D का वैल्यू मिल गया। अब हम A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11 इंटू -22 इक्वल्स टू -30। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा A -22 इक्वल्स टू -13। तो ये A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 - 13। यहाँ से देखिए A का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, राइट। अब हमें देखिए A एंड D की वैल्यू मिल चुकी है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे S10। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा n/2। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हमारा 10 टर्म है, दैट मीन्स n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। तो हो जाएगा हमारा 10/2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाती है हमारी 2A, तो हो जाएगा 2 × 9 प्लस n के प्लेस में हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 -1 एंड D का वैल्यू है देखिए हमारा -2। ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 10 हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए 9 2 हो जाएगा हमारा 18 और यहाँ पे देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 1 तो ये जाएगा 9
और इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0, तो यहाँ से हमें S10 की वैल्यू मिल जाएगी, S10 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, और यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स लाई करेंगे 101 एंड 999 इन बिटवीन, जो 2 एंड 5 बोथ से डिविजिबल हो, वो जो हमारे नंबर होंगे, देखिए बोथ के हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट होगा उससे हमारे नंबर डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स जो नंबर हमारे 2 एंड 5 बोथ से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स हमारे 10 से भी डिवाइड होंगे, या हम ये कहें कि जो हमारे 10 से डिविजिबल नंबर्स होंगे वही हमारे बोथ 2 एंड 5 से डिवाइड होंगे। राइट, तो चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हम राइट करेंगे द नंबर्स those are divisible by both 2 and 5 lies between 101 and 999 are, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 110 120 डॉट डॉट डॉट, और देखिए जो हमारा लास्ट टर्म होगा जो डिविजिबल बाय 10 होगा वो हो जाएगा हमारा 990। ओके ना, ये देखिए हमारे टर्म्स मिल गए जो डिविजिबल बाय 10 होंगे, और ये जो नंबर हमारे डिविजिबल बाय 10 होंगे वो बोथ नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल होंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 110 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 120 माइनस 110 दैट इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे देखिए टीएन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 990। ओके, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस टीएन इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 990 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है हमारा 110 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 10। अब ये देखिए 110 हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 990 माइनस 110 इक्वल्स टू 10 इंटू n माइनस 1। यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 और ये भी हो जाएगा हमारा 8। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 880 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू n माइनस 1। राइट, अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इक्वल्स टू 880 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू देखिए हमारा 88 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 88, या n की वैल्यू हो गई हमारी 89। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए जो डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5 होंगे, जो लाई इन बिटवीन होंगे 101 एंड 999। अब इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं, देन S89 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 89 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर a प्लस एल होता है, तो चलिए हम Sn फर्स्टली राइट कर लेते हैं। देन Sn इक्वल्स टू देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट ओवर a प्लस एल, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा S89 इक्वल्स टू, अब वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 89 अपॉन 2, a का वैल्यू है हमारा 110 प्लस l का वैल्यू है हमारा 990। ओके ना, अब ये हो गया हमारा डिलीट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 89 अपॉन 2, और इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 एंड 1 हो जाएगा हमारा 10, 9 एंड 1 हो जाएगा 10 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 89 इंटू 550, ये 2 से डिवाइड होगा तो 550 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब ये वैल्यू हो गई हमारी, अब इसको हमें ऐड कर लेना, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 550 इंटू 89, राइट, तो ये जाएगा हमारा 909
9 5 जा होता है हमारा 45, ये हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगा 4, 5 9 जा 45 एंड 4 हो जाएगा हमारा 49। यहाँ पे 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 एंड 44 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 5, ये 9, ये 8 और ये हो जाएंगे हमारे 4। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 48950। तो यही देखिए हमारा सम आ गया, जो टर्म्स हमारे लाई होंगे इन बिटवीन 100 एंड 999 और वो डिविजिबल होंगे बाय बोथ 2 एंड 5। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11th है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50 which when divided by 7 leave a remainder of 4। तो यहाँ पे देखिए हमें उन सारे नंबर्स को फाइंड आउट करना है 2 डिजिट के जो 50 से मोर देन है और जिनको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो लीव करते हैं रिमाइंडर एज अ 4। तो चलिए इसको हम देखिए लिस्ट आउट करते हैं उन सारे नंबर्स को। राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे द नंबर्स greater than 50 which when divided by 7 leaves remainder of 4 are। ये देखिए हो जाएंगे हमारे फर्स्ट, देखिए जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 53। राइट, ये हमारा नंबर होगा। अब इसमें देखिए आप 7 ऐड करते चलिए, आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम 53 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, 60 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 67, 67 में देखिए हम ऐड करेंगे 7 तो ये हो जाएगा हमारा 74, ये हो जाएगा हमारा डॉट 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 एंड जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 95। आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा 2, ये हो जाएगा 25। और यहाँ पे देखिए 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ओके ना, तो यही सारे हमारे नंबर्स हो जाएंगे 2 डिजिट जो डिवाइड करेंगे हम 7 से तो 4 हमें रिमाइंडर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 53 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 माइनस 53 दैट इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है tn का वैल्यू हो जाएगा हमारा 95। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्टली यहाँ पे देखिए होता है हमारा सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 95, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 53 प्लस हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ से देखिए 53 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95 माइनस 53 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, इक्वल हो जाएगा हमारा 7 इंटू n माइनस 1। इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 42 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स n इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 7। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, वो है हमारे 7। अब हम सम फाइंड आउट कर लेंगे इसका। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे तो हम राइट करते हैं सिंस Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट ओवर a प्लस l, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम नंबर जो है सॉरी वैल्यू पुट कर लेंगे n a n l का। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा S7 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 2, a का वैल्यू है हमारा 53 प्लस l का वैल्यू है हमारा 95, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 2 और इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 8 एंड 9 5 हमारा हो जाएगा 14। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारी। अब 2 से इसको देखिए हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 4, दैट मीन्स 74। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा होता है हमारा 28, 7 7 जा होता है हमारा 49 एंड 49 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 51। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टर्म्स है जो है ग्रेटर देन 50 एंड 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है, इनका सम हो जाएगा 518। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9 एंड नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे देखिए हमें सम फाइंड आउट करने हैं उन सारे इंटीजर्स का जो लाई करते हैं 100 एंड 200 के इन बिटवीन। फर्स्ट में देखिए हमें फाइंड आउट करने हैं सम ऑफ द नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 9 एंड सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ द इंटीजर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे देखिए 100 एंड 200 के इन बिटवीन टोटल 99 इंटीजर्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 99 से हम उन सारे इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लेंगे जो डिविजिबल बाय 9 है, राइट। और देखिए जब सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें केस ये अपीयर होगा कि जो हमारे टोटल इंटीजर्स गिवन होंगे या जो एग्जिस्ट करेंगे उनका हम सम फाइंड आउट कर लें और उसमें से देखिए जो हमारे डिविजिबल बाय 9 नंबर्स हैं वो जो सब हमारा सम का वैल्यू आएगा उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका हमें वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं। यहाँ पे हम राइट करेंगे देयर आर 99 इंटीजर्स लाई बिटवीन 100 एंड 200 आर। इनको देखिए हम यहाँ पे लिस्ट अप भी कर लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे 101, 102, 103 डॉट 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 एंड देखिए जो हमारा लास्ट इंटीजर होगा वो हो जाएगा हमारा 199, राइट। अब यहाँ से देखिए हम फर्स्ट जो है पार्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे द इंटीजर्स डिविजिबल बाई 9 आर। यहां से देखिए अब हम 9 से डिविजिबल इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा जो डिविजिबल बाय 9 होगा वो होगा हमारा 108। नेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम 9 ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 117। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, अगेन 9 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 126 डॉट डॉट डॉट। और देखिए जो हमारा लास्ट इंटीजर होगा जो डिविजिबल बाय 9 होगा वो होगा हमारा 198। ये हो गया देखिए हमारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 9 है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें ए डी एंड टी एन की वैल्यू मिल जाएगी, हम एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू हो गया हमारा 108, डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 एंड टी एन का वैल्यू हमें गिवन है 198। अब हम टी एन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। टी एन इक्वल्स टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 198 इक्वल्स टू 108 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। ओके, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 108 यहाँ से सबट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू हो जाएगी 90। मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ 90 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9 इंटू n माइनस 1। यहाँ से देखिए 9 से हमारा 90 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी हमें 11। तो यहाँ पे देखिए हमें 11 इंटीजर्स मिलेंगे जो डिविजिबल बाय 9 होंगे। अब इनका हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस Sn इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला n/2 ब्रैकेट ओवर a प्लस एल। Sn की वैल्यू यहाँ पे देखिए n हो जाएगा हमारा 11 तो ये S11 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/2। a का वैल्यू है हमारा 108 एंड l का वैल्यू है हमारा 198, राइट। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 11/2 और यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1। 9 प्लस 0 हम करेंगे तो 9 हो जाएगा एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 10, कैरी हो गया 1। 1 प्लस 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ओके, अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये आपके पास है। ओके ना, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा S11 इक्वल्स टू 11 और ये देखिए 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी राइट कर लेते हैं। चलिए तो हो गया 2 इंटू 306। हमने एज इट इज इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा S11 इक्वल्स टू 11 इंटू 153 मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58, 11 1 जा 11 एंड 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9 है उसका सम हमें मिल गया 1683। अब देखिए जो सेकेंड हमारा है
इसमें हमें सम ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 9 नंबर्स के सम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे 99 इंटीजर एग्जिस्ट हो रहे हैं उनका हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम देखिए डिविजिबल बाय 9 नंबर्स के सम की वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सम ऑफ 99 इंटीजर्स इज, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा S99 इक्वल्स टू 99 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर हम a प्लस एल यूज कर लेंगे। तो देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 101 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 199। ओके ना, देखिए हमारा जो सीरीज हमने यहाँ पे लिस्ट अप करा था इंटीजर्स जो हमारे एग्जिस्ट हो रहे हैं 100 एंड 200 के इन बिटवीन, तो उसमें हमारा फर्स्ट इंटीजर था 101 एंड लास्ट इंटीजर था हमारा 199, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 99 अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 कैरी हो जाएगा 10, ओके। एंड ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 200 एंड 1 कैरी हो जाएगा 300, राइट। अब यहाँ से देखिए 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा 150 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से भी इसको हम हटा लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी S99 इक्वल्स टू 99 इंटू 150, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 जो होता है हमारा 135, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 15 जो होता है हमारा 135 में हम 13 ऐड कर लेंगे, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 13 ऐड, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 148, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 14,850। ये देखिए हमारा S99 हो गया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ से देखिए हमारा टोटल सब मिल चुका है 99 इंटीजर्स का, इसमें से हम यहाँ पे जो हमारे नंबर डिविजिबल बाय 9 है उसके हम सम को सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच 14,850 माइनस 1,683। तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये 14 हो गया, 14 से हम 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये देखिए हो चुका है 7 से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड 4 से हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 13,167। ये देखिए हमारे जो नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 9 है उसका सम आ जाएगा हमारा 13,167। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 9 and 95 which leaves a remainder 1 when divided by 3. Also find the sum of the numbers on both the sides of the middle term separately. तो यहाँ पे देखिए हमें उन सारे नंबर्स का यहाँ पे सीरीज हमें फाइंड आउट करना है जिनको हम पहले तो ये कहें कि वो हमारे लाई करेंगे इन बिटवीन 9 and 95 एंड उनको हम 3 से डिवाइड करें तो 1 हमारा रिमाइंडर मिलना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। राइट करेंगे हम द नंबर्स लाई बिटवीन 9 and 95 आर। ये देखिए फर्स्टली हम इनको राइट कर लेंगे जो इन बिटवीन 9 and 95 होंगे। ये हो जाएंगे हमारे 10, 11, 12, 13 डॉट 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 एंड लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा देखिए 94। अब देखिए ये जो हमारा सीरीज है इससे हमें उन सारे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमें एज अ रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स दोज आर लिव 1 एज रिमाइंडर when divide by
3 आर। ये हो जाएंगे हमारे देखिए 10, 13, 16 डॉट 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 49, 52, 55 डॉट डॉट डॉट, और देखिए जो लास्ट हमारा टर्म है 94, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। तो ये देखिए हमारे वो सारे नंबर्स हो गए जिनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। अब यहां से देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेना है, उसके हेल्प से हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे a इक्वल्स टू, देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 10, d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे देखिए tn का वैल्यू हमारा गिवन है, तो tn का वैल्यू हो जाएगा हमारा 94, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला होता है tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम इसमें, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 94 इक्वल्स टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब ये देखिए जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करे हैं, अब इसको हम धीरे धीरे यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 10 इस साइड आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84 इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 3 इंटू n माइनस 1। ओके, अब इसे देखिए हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1, राइट। तो अब देखिए हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए माइनस 1 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 29। तो अब देखिए जो हमारे टोटल टर्म्स है वो मिल गए 29। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मिडिल टर्म होगा उसको हम फाइंड आउट करने के लिए, अगर हमें n का वैल्यू ऑड आता है तो इसमें हम 1 ऐड करके बाई 2 कर लेते हैं, तो हमें मिडिल टर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। ओके ना, तो जो हमारे इस सीरीज का 15th टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म। ओके ना, तो यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं। अब इसे हमें हटाना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए जो है नेसेसरी हो गया है, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, ये आपके पास है, हमें रिकॉल है, ये हम सब चीज राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 15th टर्म इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हो गया। अब देखिए 15th टर्म हमारा हो गया मिडिल टर्म। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम 15th टर्म राइट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं t15 इक्वल्स टू, देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस 14d। 15th टर्म को हम इसी तरह से राइट करते हैं। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू था हमारा 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू डी का वैल्यू था हमारा 3। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 42। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 52। तो देखिए जो हमारा मिडिल टर्म है 15th टर्म, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है 52। अब देखिए कह रहे हैं नेक्स्ट की आल्सो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म। तो अब देखिए जो हमारा मिडिल टर्म था, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारी सीरीज थी देखिए कुछ इस तरह से थी 10 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आया था हमारा 49 52 55 डॉट 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 94। अब देखिए कह रहा है कि मिडिल टर्म से मतलब लेफ्ट में जो नंबर है इनका सम और राइट में जो नंबर है उनका सम आपको फाइंड आउट करना है सेपरेटली। तो चलिए अब इनको हम सम करते हैं इसका, तो राइट करते हैं हम नाउ सम ऑफ टर्म्स लेफ्ट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हम एम्प्टी राइट कर लिए, यहाँ पे एम्प्टी स्टैंड्स फॉर मिडिल टर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो लेफ्ट में होंगे मिडिल टर्म के वो हमारे होंगे 14, राइट, क्योंकि देखिए जो हमारा मिडिल टर्म है वो 15th टर्म है, तो बोथ साइड से जो मिडिल टर्म होता है वो सेम प्लेस पे होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे 15 प्लेस पे है, तो इधर हमारे टोटल 14 टर्म्स होंगे और इधर भी हमारे टोटल 14 टर्म्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया नाउ सम ऑफ टर्म्स लेफ्ट ऑफ मिड टर्म, ये हो जाएगा हमारा S14 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा देखिए 14/2 एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू होती है a प्लस एल। a का वैल्यू है हमारा देखिए 10 एंड l का वैल्यू है हमारा 49, ऐड कर लिया हमने। अब इसे देखिए 2 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो गया 7 इंटू इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 59, मल्टीप्लाई कर लेंगे देखिए 7 9 जा होता है हमारा 63, तो ये हो गया 3 एंड 7 5 जा होता है हमारा 35 एंड 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41।
ये देखिए हो गया हमारा सम ऑफ टर्म्स, लेफ्ट ऑफ मिडिल टर्म का वैल्यू हो गया हमारा 413। अब हम राइट के जो टर्म्स है उनका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से भी इसको मैं हटा लेता हूं एंड यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ सम ऑफ टर्म्स राइट ऑफ मिडिल टर्म। ये देखिए हो जाएगा हमारा S14 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा देखिए n का वैल्यू 14 ही रहेगा, ये हो जाएगा 14/2 ब्रैकेट ओवर। इसके लिए देखिए जो हमारा a का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 55, यहाँ से हो जाएगा हमारा 55 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 94, राइट। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 7 हो जाएगा 7 और इसको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 4 + 9 हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 + 5 हो जाएगा 9 एंड 9 + 5 हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 14 और ये हो गया हमारा इनटू। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 7 9 जा हो जाएगा हमारा 63, 7 4 जा होता है हमारा 28, 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, कैरी हो गया 3, 7 1 जा 7 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। तो इस तरह से देखिए हमारे बोथ साइड से जो हमारे टर्म्स मिल रहे हैं उनका सम जो है मिल गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंट है हमारा इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP then prove that S12 equals to 3 times S8 minus S4। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे और यहाँ पे हमें देखिए A एंड D को लेट कर लेना होगा। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an APB A and D respectively। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम LHS को RHS के इक्वल शो करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम LHS को राइट करते हैं, LHS है हमारा S12। तो देखिए जो हमारा S12 है इसे हम A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए SN का फार्मूला होता है हमारा n/2, यहाँ पे n का वैल्यू है हमारा 12 तो हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2a, हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे होता है n-1 तो n का वैल्यू हो गया हमारा 12 -1 इंटू होता है हमारा d। हमने राइट कर लिया इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से हमारा 12 जो है 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11d। ओके ना। अब देखिए हम इस 6 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 66d। ये हो गया हमारा S12 का वैल्यू। LHS हमें मिल गया। अगर हम RHS की वैल्यू भी इसके इक्वल शो कर लेते हैं तो हमारा बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। अब चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है हमारा 3 टाइम S8 माइनस S4। अब इसकी हम वैल्यू राइट करेंगे यहाँ पे, देखिए हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर S8 को हम राइट कर सकते हैं 8/2 ब्रैकेट ओवर 2a, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 - 1 इंटू d, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए S4 को राइट करना है, यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो इसको मिडिल ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 4/2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2a प्लस 4 - 1 इंटू d। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए हमारा 3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7d। ये वैल्यू हो गई, राइट। यहाँ पे हम माइनस अप्लाई करते हैं वंस अगेन। यहाँ पे देखिए 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस 3d, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और राइट करते हैं इसको। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम S8 माइनस S4, इसका हम रिजल्ट राइट कर रहे हैं। ये देखिए हो जाएगा 3 एंड ब्रैकेट ओवर, अब 4 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा हमारा 8a एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28d। अब यहाँ पे देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस साइन का भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 4a एंड माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4a, राइट। यहाँ पे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d प्लस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
-6d हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब यहां से देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 8a से हम 4a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4a, ये वैल्यू हो गया। एंड 28d से हम 6d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा +22d, ये वैल्यू हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये देखिए हो जाएगा हमारा 12a + 66d। तो यहाँ पे देखिए बोथ का जो हमारा वैल्यू है वो इक्वल हो गया, राइट। ये देखिए हमारा 3s8 - s4 का वैल्यू है एंड s12 का वैल्यू हमारा 12a + 66d है, राइट। तो बोथ हमारे वैल्यू इक्वल हो गए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा, सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 + 1/n टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। चलिए इसको भी हम लोग शो करते हैं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली ऑड नेचुरल नंबर्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1 3 5 7 9 ... n, ये हो जाएंगे हमारे स्टार्टिंग के n ऑड नेचुरल नंबर। अब इनका हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा Sn = हो जाएगा, फर्स्टली आप चाहे तो a d n n की वैल्यू राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है हमारा 1 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 - 1 = 2, ये मिल गया हमारा, और n का वैल्यू हमारा n ही रहेगा। अब यहाँ पे हम Sn = राइट करते हैं। देखिए Sn = होता है हमारा फार्मूला n/2 ब्रैकेट ओवर 2a, ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 प्लस यहाँ पे होता है हमारा n - 1 × d, तो d का वैल्यू हो गया हमारा 2, राइट। यहाँ से ये देखिए वैल्यू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट ओवर, यहाँ से मिलेगा 2 प्लस यहाँ से देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2। अब ये देखिए हमारा +2 है -2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें n/2 × 2n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें n²। ये देखिए हो गया हमारा Sn, और ये देखिए हमारे n ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से राइट करेंगे, इससे ये हमारा 2 है, इसे हम राइट करते हैं Sn एंड ब्रैकेट ओवर हम राइट कर लेते हैं ऑड, ओके ना। दैट मीन्स ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर की वैल्यू है, और ये देखिए n × n हो जाएगा हमारा n², ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे n इवन नेचुरल नंबर्स होंगे अब उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर, यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएंगे हमारे 2 4 6 8 ... n। यहाँ पे भी देखिए हम a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 - 2 = 2। अब यहाँ पे भी हम n टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे Sn और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इवन, ओके। तो इसका देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा n/2, यहाँ भी हमारा n/2 होगा, ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 प्लस यहाँ पे होता है n - 1 × d, तो d का वैल्यू है देखिए 2, राइट कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा n/2 और यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2n एंड 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2, ओके। ये वैल्यू देखिए हो जाएगी n/2 ब्रैकेट ओवर 4 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, तो इसको देखिए हम राइट करेंगे इसे 2n + 2 इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमारा ब्रैकेट से 2 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी n/2 × 2 ब्रैकेट ओवर n + 1, ओके। अब ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी n × n + 1, ओके। अभी इसको मैं देखिए सिंप्लीफाई कर लेना है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ये देखिए हमारा हो गया यहाँ तक डिलीट। अब इसको देखिए ये हमारा चल रहा है Sn ब्रैकेट ओवर इवन, ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा ब्रैकेट में वैल्यू है n + 1, यहाँ से हम n कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा Sn इवन = ये हो जाएगा हमारा n, और यहाँ से देखिए n कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा × n एंड ब्रैकेट ओवर, यहाँ से देखिए n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ से 1 से हमारा n कॉमन नहीं होगा तो ये हो जाएगा 1/n,
तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/n, राइट। अब यहाँ से देखिए n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 1/n, राइट। और ये देखिए n स्क्वायर जो है हमारा, इसको हम राइट कर सकते हैं एस एन ऑड, ओके ना। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे एस एन इवन इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा वैल्यू जो है 1 + 1/n हम फर्स्टली राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देखिए n स्क्वायर को राइट कर सकते हैं एस एन ब्रैकेट ओवर ऑड। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 + 1/n टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर्स, ओके ना। तो ये देखिए हमारा वैल्यू मिल चुका है हमें यहाँ पे, अब इसको हम राइट कर लेंगे प्रूफ, ओके। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16th है हमारा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 5 and common difference is 36 is equals to the sum of 2n terms of another AP whose first term is 36 and common difference is 5, then find n। यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सीरीज है जिसमें n टर्म है, इसके जो सम की जो वैल्यू है वो अनदर सीरीज जिसमें 2n टर्म है उसके सम के इक्वल है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली देखिए इसके हम सम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे a एंड d की वैल्यू नहीं राइट करते हैं, a एंड d के फॉर्म में, ओके। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट एपी राइट कर लेंगे, फर्स्ट एपी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा n/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 × a। तो a का देखिए हमारा जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे n-1 × d का वैल्यू है हमारा 36, ये हो जाएगा वैल्यू। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 36n - 36, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 36n माइनस, यहाँ देखिए -36 है और ये +10 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -26, ये वैल्यू हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए हम 2 कॉमन कर लेंगे तो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा n/2 × 2, यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 18n - 13, ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है एस एन की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा n ब्रैकेट ओवर 18n - 13, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब हम देखिए जो सेकेंड सीरीज है उसके 2n टर्म का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट करते हैं हम। नाउ सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ अनदर सीरीज या अनदर एपी राइट कर लीजिए, अनदर एपी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा S2n और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2n/2 ब्रैकेट ओवर, यहाँ देखिए हो जाता है हमारा 2a। तो इसका देखिए जो हमारा सेकेंड सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म है हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 2 × 36 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2n - 1 एंड यहाँ पे d का वैल्यू है हमारा 5, ओके। तो इस तरह से मेंशन हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा n और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 72 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10n - 5, यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई n और 72 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 67 प्लस 10n, ओके। और ये हमारा हो गया S2n का वैल्यू। और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि बोथ जो हमारा एपी है इनके सम का जो वैल्यू है वो इक्वल है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब राइट कर लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn इज इक्वल्स टू S2n, देयरफॉर यहाँ पे देखिए Sn का जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ये हो जाएगा हमारा n × 18n - 13 इज इक्वल्स टू S2n का वैल्यू है हमारा n × 67 प्लस 10n, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, तो अब ये देखिए हमारा n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 18n - 13
इक्वल हो जाएगा हमारा 67 प्लस 10n। इस 10n को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 18n माइनस 10n इक्वल हो जाएगा हमारा 67 प्लस 13। ये देखिए 13 हमारा इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 8n इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। 8 से हम 80 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19th है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए मैं ए एंड डी में रेशियो फाइंड आउट करना है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP be A and D respectively। ओके, तो अब यहां से देखिए हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा S10 का जो वैल्यू है इक्वल है 4 टाइम ऑफ S5। अब S10 को हम A एंड D के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10/2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू हो गया हमारा। यहाँ से देखिए 2 से हमारा 10 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 4 हमारा 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा हमारा 90 एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4a और यहाँ पे देखिए 5 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 8d। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब इस देखिए 2a को हम इस साइड प्लेस कर ले एंड 8d को इस साइड प्लेस कर ले, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 9d माइनस 8d इक्वल हो जाएगा हमारा 4a माइनस 2a। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा d एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2a। यहाँ पे देखिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना है a एंड d इन बिटवीन। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो है ये हो जाएगा 2a एंड अपॉन हम d राइट कर ले तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1। ओके, ये वैल्यू हो गई। या यहाँ से देखिए वैल्यू हम a अपॉन d की फाइंड आउट करें, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। तो यहाँ से देखिए हमारा a रेशियो d का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा इक्वल 1:2 के। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्हें हमारा इन अ नर्सरी 37 प्लांट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फर्स्ट रो, 35 इन द सेकेंड रो, 33 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। कह रहे इफ देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन नर्सरी। यहाँ पे देखिए हमें नर्सरी में नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड हैं रोज में उनका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं द लिस्ट ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन consecutive rows। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 37, 35, 33 डॉट 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 5। तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता है, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमें a, d एंड tn की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 37, d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 35 माइनस 37 दैट गिव्स -2 एंड tn का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। चलिए राइट करते हैं हम, सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू हो गया हमारा 5 एंड a का वैल्यू है हमारा 37। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा -2। अब ये देखिए ये वैल्यू हमारी यहाँ से जब माइनस होगी 5 से तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 32 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 n माइनस 1। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है
ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 से हमारा 32 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 1 इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 17। अब देखिए हमें नंबर ऑफ रोज मिल गया है, हम सम ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट कर लेंगे अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको हटा करके, नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी अब ये देखिए हो जाएगा हमारा SN इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा देखिए A प्लस L। तो A का वैल्यू है हमारा 37 एंड L का वैल्यू है हमारा 5। ओके ना, सॉल्व करते हैं अब इसको हम। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 17/2 और इसको हम ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 42। 2 से 42 हमारा डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 21, राइट। तो यहाँ से देखिए अब 17 का हम वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17 हो गया 7 कैरी हो गया 1, 17 2 जा हो जाएगा हमारा 34 एंड 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। यहाँ पे देखिए जो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है वो हो जाएंगे हमारे 357। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 है हमारा 200 लॉग्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next above each, 18 in the row above each, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रोज एंड जो हमारे अपर मोस्ट रो है उसमें हाउ मेनी लॉग्स अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स गिवन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा SN इक्वल्स टू 200, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारे लॉग्स अरेंज्ड है इन द रोज उसको हम राइट कर लेंगे, द लिस्ट ऑफ लॉग्स दोज आर अरेंज्ड इन consecutive bottom to top rows। तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 20, 19, 18 डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखिए हमें A एंड D की वैल्यू मिल जाएगी। A का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 एंड D का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19 माइनस 20 इक्वल्स टू -1। अब देखिए जो हमारा सम का फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे, SN इक्वल टू होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 200 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2 इंटू a का वैल्यू है देखिए हमारा 20 प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा n-1 इंटू डी का वैल्यू है -1। इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये देखिए 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 इक्वल हो जाएगा n एंड ब्रैकेट ओवर ये देखिए 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 और यहाँ पे देखिए -1 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके ना, ये देखिए -1 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस साइन का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -n एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है देखिए हमारा 400 इक्वल्स टू n एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू देखिए ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 41 एंड माइनस हो जाएगा हमारा n, राइट। ये हो गया हमारा 400, n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 41n माइनस हो जाएगा हमारा n², राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अब इसको हम राइट करेंगे तो देखिए जो हमारे टर्म्स है इस साइड इनको हम इस साइड प्लेस करते हैं, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी n² माइनस 41n प्लस हो जाएगा हमारा 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन n, राइट। तो अब यहाँ से देखिए मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे हमारे देखिए 400 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 25 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा 400 हो जाएगा और इनको हम ऐड करेंगे ये 41 के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा n² माइनस ये हो जाएगा हमारा 25n माइनस हो जाएगा हमारा 16n प्लस हो जाएगा हमारा 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए n कॉमन हो गया, वैल्यू हो जाएगी हमारी n-25
माइनस हो जाएगा हमारा 16 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा हमारा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा n का वैल्यू में सॉरी यहाँ पे कॉमन वैल्यू है n माइनस 25, ये कॉमन कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए बोथ फैक्टर्स का हमारा प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि हमारा या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड 0 है या बोथ 0 है। इनको हम राइट करते हैं n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ से हो जाएगा हमारा n माइनस 16 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। यहाँ पे देखिए जो हमारा n इक्वल्स टू 25 वैल्यू है ये नॉट वैलिड है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ रोज जो है 25 नहीं होंगे, अगर 25 हो जाएंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ लॉग्स है उतने रोज में हमारे फिट ही नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो हो जाएगा 16, दैट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो 16 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस tn इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए tn इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a का वैल्यू है 20 प्लस यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है 16, ये हो जाएगा -1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा -1। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 20, ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी +15 इंटू हो जाएगा हमारा -1, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 15, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो tn का वैल्यू है वो हो जाएगा 5, दैट मीन्स कि जो हमारे टॉप मोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 है हमारा, अ सम ऑफ ₹1890 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस ऑफ ईच प्राइज इज ₹50 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। यहाँ पे देखिए हमें कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए हमारा एसएन का वैल्यू गिवन है, ये हमारा वैल्यू है 1890, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ₹x, देन कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइज बी, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 50 एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज बी, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 100 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइज भी गिवन है, ये हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 7। ओके, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमें फर्स्ट टर्म x मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस का हमारा वैल्यू गिवन है, ये देखिए हो जाएगा हमारा इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे ना, d फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 50, x माइनस 100, x माइनस 150 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखिए हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x, d इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस 50 माइनस x, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -50, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, n मिल गया, sn मिल गया। अब हम sn वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, सिंस sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया। अब देखिए sn का वैल्यू है हमारा 1890 इक्वल n का वैल्यू है हमारा 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा -50, ये वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं अभी से हम लोग। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1890 इक्वल्स टू 7/2 एंड ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा -50 इंटू और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए ये हो गया हमारा डिलीट, टोटल डिलीट कर देते हैं इसको। अब ये देखिए हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 2 14
एंड 7 7 जा 49 और ये हो गया हमारा 0, राइट। एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 200, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 5, इक्वल हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2x एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, ये वैल्यू हो गई। अब ये इस साइड आकर के हमारा प्लस हो जाएगा तो देखिए 2x इक्वल टू हो जाएगा 540 प्लस 300, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 840 रुपी, या x इक्वल टू 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 420, राइट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस हमें मिल चुका है। अब हमें देखिए ईच प्राइस के कॉस्ट बताने हैं, हमें फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस बी, ये हो जाएगा हमारा रुपी 420, कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस बी, ये हो जाएगा देखिए हमारा 420 माइनस 50, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 370, राइट। एंड थर्ड जो है हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देखिए 370 से हम 50 माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 320, यहाँ पे हम राइट करते हैं 420 माइनस 100, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 320, ओके। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, लिस्ट अप कर देते हैं आपके सभी प्राइस के कॉस्ट, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 420, 370, 320, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 270, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 220, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे, 6 हो जाएगा हमारा 170 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 120, राइट। ये हो जाएंगे हमारे कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये देखिए हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।